ये वीडियो तुम्हारे अंदर आग लगा देगा। अगर तुम्हारे भी अंदर कुछ करने की आग है, जिद है, अगर तुम्हें भी अपने जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। 400 करोड़ की कंपनी न केवल अपना बिजनेस चलाना बल्कि इंडिया में नया डिजिटल रेवोल्यूशन लाने वाला वो बंदा जिसने स्टार्टिंग में अपने बिजनेस से पैसा कमाने के बजाय पैसे बांटकर अपना एडवर्टीजमेंट किया। ऐसा तो कोई सनकी और पागल बंदा ही कर सकता है जो बुरी तरह से कर्ज में डूबा, बैंक से लोन लेकर फिर से इन्वेस्ट किया। आज ये सारी दुनिया उसे पेटीएम के नाम से जानती है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके अंदर जिद थी, पागलपन था अपने सपने को पूरा करने के लिए। हम लोगों को तो पैसे इन्वेस्ट करने के नाम पर ही डर लगता है कि कहीं मेरा पैसा डूब ना जाए, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। यह जुनून ही तो था जिसने अपनी जिंदगी में 3 साल तक सूखी रोटी और नमक खाकर बिताया। बिजनेस में 2 बार पैसा लगाया लेकिन दोनों बार बुरी तरह से फ्लॉप हो गया। और इतना ही नहीं, करीब 300 से ज्यादा बार फेल होने के बाद भी उस बंदे ने एक चूहे को बिस्किट खाते देखकर मिक्की माउस बना डाला। यह बंदा कोई और नहीं, वाल्ट डिज्नी था जिसने $90 मिलियन की कंपनी बस अपनी जिद पाकर खड़ी कर डाली, जिसकी एनिमेशन और सुपर हीरोज की मूवी आए दिन अपने नए नए रिकॉर्ड्स बनाती है। साला पागल और जिद्दी था ना, जो 300 से ज्यादा बार फेलियर झेल गया और फिर भी हार नहीं माना। वरना हम लोग तो एक ही 2 फेलियर से ही हार मानकर उसे वही छोड़ देते हैं और सोच लेते हैं कि ये मेरे बस का है ही नहीं। लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं कि सक्सेस हमारा यही तो इम्तिहान लेती है कि हमारे अंदर अपने सपने को पाने के लिए कितना पागलपन है, कितना जिद है। वैसे तो इंडिया में स्पोर्ट के प्लेयर एक बार मेडल या ट्रॉफी का जीत लेता है, उसके बाद ऐसे रिलैक्स हो जाते हैं जैसे अब 2-3 साल तक मेडल या ट्रॉफी के लिए मेहनत ही नहीं करनी है। कोई ऐसा प्लेयर था ही नहीं अब तक जो लगातार जीतता आया हो। लेकिन एक 19 साल की लड़की 3 हफ्तों में यूरोपियन गेम्स में हैट्रिक ही नहीं बल्कि 5 मेडल, जो सिल्वर या कांस्य नहीं बल्कि गोल्ड मेडल लाने वाली एशियन गेम्स में इतिहास में पहली बार इंडिया की तरफ से गोल्ड मेडल लाने वाली हेमा दास, जिसने सही मायने में इंडिया का नाम रोशन किया। ऐसा तो कोई अपने सपने के लिए पागल लोग ही कर सकते हैं ना यार, जिसे जीतने और सीखने की भूख हो, जिसे अपने सपने के लिए पागलपन हो। वरना आम इंसान तो एक मेडल से ही उछलने लगता है। लेकिन उस लड़की में जुनून था, आग थी। यही हेमा दास अपने स्ट्रगल पीरियड में अपने जूतों पर पेन से एडिडास लिखती थी ताकि उसके जूते भी ब्रांड दिखे। आज वही हेमा दास के जूते पर हेमा दास के नाम का टैग लगा हुआ है। हर दिन फेल होने के बाद भी न हारने वाला कर्नल हरलैंड ने 45 की उम्र में केएफसी की कंपनी खड़ी कर डाली। ये उसकी जिद नहीं तो और क्या थी, जो 45 की उम्र में भी $20 मिलियन की कंपनी खड़ी कर डाली। यहाँ आम इंसान तो 40 की उम्र में पहुंचते ही बोलने लगता है कि अब मेरी अवस्था ढल गई है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे बस का कुछ है ही नहीं। इसीलिए तो शायद इतिहास उन्हीं का बनता है जो बदतमीज होते हैं, जिद्दी होते हैं। ये बदतमीजी और जिद्दी तो थी उसकी, जिसकी माँ चिप्स के पैकेटों की पैकिंग करती थी और वो सारा दिन खेलता रहता था। लेकिन ऐसा बस लोगों का नजरिया था, इसी वजह से तो उसकी क्रिकेट की प्रैक्टिस होती थी। ये वही बदतमीज और जिद्दी इंसान है जिसने T20 में सबसे पहली सेंचुरी और सबसे पहले डबल सेंचुरी, सबसे ज्यादा सिक्स, सबसे लंबे सिक्स जैसे रिकॉर्ड अपने नाम करने वाला वो बंदा, जिसके ग्राउंड पर उतरते ही पूरा ग्राउंड भी थर्रा जाता था, जिसे आज ये सारी दुनिया क्रिस गेल के नाम से जानती है। अगर वो भी लोगों की बातों में आकर अपने माँ के साथ चिप्स की पैकिंग करने में लगा रहता तो आज इस गेल को द बॉस ऑफ यूनिवर्स के नाम पर खिताब कैसे मिलता। ये उसकी बदतमीजी और जिद्दी तो थी जो दुनिया को बदतमीजी का एक अच्छाई बता गया। जिस काम को सब कर सकते हैं उस काम को तुम भी कर सकते हो, या सब कर सकते हैं, लेकिन जिस काम को कोई नहीं कर सकता उस काम को तुम जरूर करो, क्योंकि ये जापान का सक्सेस होने का सबसे फेमस फार्मूला है। दोस्तों, जो भी तुम करना चाहते हो, जो भी तुमने बड़ा करने की सोची है, यकीन मानो कितनी भी बुरी सिचुएशन आ जाए, कितने भी बदकिस्मत हो, लेकिन फिर भी तुम कर सकते हो। क्योंकि दुनिया की कोई भी समस्या इंसान के क्षमताओं से बढ़कर नहीं होती। बस फर्क इतना ही होता है कि कुछ लोग अपने काम को, अपने टैलेंट को बीच में ही छोड़ देते हैं और कुछ लोग मेहनत और जिद करके उसी काम में अपना छाप छोड़ देते हैं, इतिहास रच देते हैं। याद रखना, अगर कोई रास्ता आपको डरा रहा है तो समझ लेना कि यह बहुत बड़ी सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। दोस्तों, जाते जाते वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जो पानी से नहाता है वो सिर्फ लिबास बदलता है, लेकिन जो पसीने से नहाता है वही एक दिन इतिहास रचता है। मुश्किल कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, फिर भी लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं। अगर दिल में हो कुछ करने की चाहत तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को फॉलो भी कर सकते हैं और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।